स्वतंत्रता दिवस से पहले कश्मीर में आतंकी संगठनों ने किस तरह अशांति फैलाने की कोशिश की है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। पिछले 48 घंटों में 3 आतंकी घटनाएं अनंतनाग में पुलिस की टीम पर। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया किस तरह से आतंकी हमला किया गया। इससे पहले 11 अगस्त को राजौरी में आर्मी कैंप पर आतंकियों ने हमले की कोशिश की, सेना के मुस्तैद जवानों ने उसे नाकाम कर दिया। इसके अलावा बांदीपुरा में आतंकियों ने एक प्रवासी मजदूर की हत्या कर दी। ये मजदूर बिहार का रहने वाला था और इसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। तो जैसा कि आपसे बार बार कह रहे हैं, सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट, आतंकी संगठनों की जो कमर है वो टूटी हुई है और आतंकी बौखलाए हुए हैं। टारगेटेड किलिंग के माध्यम से सहारे वो दहशत फैलाने की लगातार नाकाम कोशिश कर रहे हैं। दरअसल कश्मीर में जिस तरह से आतंक का सफाया हो रहा है और अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि घाटी को आतंकवाद से जल्द ही मुक्ति मिल जाएगी। कश्मीर में आतंकवाद पर निर्णायक प्रहार से आतंकवादी संगठनों में हाहाकार मचा है। भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जाबाजों के ऑपरेशन ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। इसीलिए बौखलाए आतंकवादी बेगुनाह गैर कश्मीरी मजदूरों की टारगेट किलिंग कर रहे हैं। ये तस्वीर मोहम्मद अमरेज की है। अमरेज की उम्र सिर्फ 19 साल थी। उसे कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकवादियों ने मार डाला। कश्मीर घाटी में एक और टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है। बीती रात बांदीपुरा जिले में एक प्रवासी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह इस वर्ष चौथी ऐसी हत्या है जो किसी नॉन लोकल की कश्मीर में की गई हो। इस घटना के बाद से बांदीपुरा और कश्मीर के अन्य इलाकों में जो प्रवासी मजदूर हैं या नॉन लोकल्स हैं वो भयभीत हैं। अमरेज बिहार के मधेपुरा का रहने वाला था। वो रोजी रोटी कमाने बिहार से कश्मीर आया था। अमरेज अपने भाइयों के साथ बांदीपुरा के सोदनारा सुंबल में रहता था। बीती रात जब वो शौच के लिए घर से बाहर निकला तो आतंकवादियों ने उसे गोली मार दी। उसे 3 गोलियां लगी। अमरेज के भाई ने जी न्यूज संवाददाता को उस खौफनाक हमले की कहानी सुनाई। 12:20 पे हमको आवाज आया, 2 बार फायरिंग हुआ। फिर मेरा छोटा भाई जगा, उसने देखा भाई नहीं है बिस्तर पे। फिर वो नीचे आया तो नीचे देखा उसको गोली लगा हुआ था, वो बेहोश में था। फिर हमको जगाया, फिर हम आए, फिर इसको पकड़े, फिर हम आर्मी को कॉल किए। फिर वो आया, उस गाड़ी में बैठा, फिर हाजन लेकर आया। फिर हाजन में इंजेक्शन लगाया, फिर बोला यहाँ पे नहीं हो पाएगा, फिर शहर श्रीनगर ले जाओ। श्रीनगर नहीं जा पाए, सुमल का वो पुल है वहीं पर उसका दम टूट गया। अमरेज बांदीपुरा में रजाई मिस्त्री का काम करता था। लोग सर्दियों में आराम की नींद सो सकें, इसके लिए वो रजाइयां तैयार करता था। लेकिन इंसानियत के दुश्मन आतंकियों ने इस युवक को मौत की नींद सुला दी। सुने 3 गोली लगा है इसमें, हम देखे हैं। एक छाती में लगा है, 2 पेट में लगा है। रात में ये निकला था थोड़ा बहुत वो बाथरूम वगैरह करने के लिए, उसमें गोली मार दिया इसको। आज तक ऐसा घटना नहीं हुआ था। आज पिछले अक्टूबर से आज तक में बहुत बिहारी यहाँ मारा गया है। इसका हमको सुरक्षा चाहिए। बताया जाता है कि बांदीपुरा के सोदनारा सुंबल इलाके में गैर कश्मीरी मजदूरों के टारगेट किलिंग की ये पहली घटना है। इससे यहाँ रहने वाले प्रवासी मजदूरों में खौफ है। सर बहुत सारे खौफ है। इससे पहले भी ये इस तरह का घटना हुआ है। सर हम लोग बहुत दहशत में ये डरते हैं कि यहाँ पे इस तरह से हर प्रतिदिन देखा जा रहा है कि मारा जाता है मजदूर को। ही प्रशासन से मांग करते हैं हम सर कि जो मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं सर उसका जो ये कुछ बने और सेफ्टी रहो। अमरेज की हत्या इस बात का एक और सबूत है कि कश्मीर में आतंकवाद अंतिम सांसें ले रहा है। सेना और सुरक्षा बलों की कार्रवाई से डरे आतंकवादी अब गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या कर आतंक पैदा करना चाहते हैं। अगर हम बात करें तो 90 के दशक से पहले बिहारी मजदूर, चाहे फिर यूपी का मजदूर, चाहे फिर उत्तराखंड का मजदूर यहाँ आता रहा है और काम करता रहा है। लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद लगातार यहाँ पर मैं आपको बता दूं इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है। और आज फिर एक बार 4 अगस्त के बाद जो है एक बार फिर से एक प्रवासी मजदूर की यहाँ हत्या कर दी गई है। बिहार से 2 वक्त की रोटी कमाकर अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए जो मजदूर कश्मीर आया था, उसकी हत्या कर आतंकवादियों ने एक और कायराना हरकत की है।
ये गरीब परिवार से है, कोई ज़्यादा इसको कमाने वाले नहीं था, मजदूरी के लिए आया था। बच्चे भी छोटे हैं, भाई बहन है, कमाने वाला कोई नहीं था। प्रशासन ने अमरेज के शव को बिहार में उसके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की है और साथ ही परिवार को तात्कालिक मदद भी दी। एज ऑफ नाउ इनका जो मेडिकल वगैरह होना था वो हो गया है। इसके बाद इनको पीसीआर श्रीनगर भेजा जा रहा है। यहाँ से एक स्पेशल टीम डिप्यूट की जा रही है जिसमें एक नायब तहसीलदार और एक सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर इनके साथ असिस्ट करेगा और पूरा रास्ता इनके साथ रहेगा और एम्बुलेंस साथ में दी जाएगी। ये इनकी जो बॉडी है, शव है, इनको घर तक पहुँचाया जाएगा। इससे पहले 4 अगस्त को पुलवामा में आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया था, जिसमें बिहार के सुपौल के रहने वाले मजदूर मोहम्मद मुमताज की मौत हो गई थी, जबकि 2 अन्य मजदूर इस हमले में घायल हो गए। बीते जून महीने में कश्मीर के बडगाम में आतंकवादियों ने एक ईंट भट्टे पर काम करने वाले प्रवासी मजदूर दिलखुश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जून में ही कुलगाम में आतंकियों ने राजस्थान के रहने वाले बैंक मैनेजर विजय कुमार का कत्ल कर दिया। अक्टूबर 2021 में कुलगाम में बिहार के 2 मजदूरों की हत्या कर दी थी। इसी महीने श्रीनगर में गोलगप्पे की रेहड़ी लगाने वाले एक दुकानदार का मर्डर आतंकवादियों ने कर दिया, वो भी बिहार का रहने वाला था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का एक कारपेंटर भी टारगेट किलिंग का शिकार हुआ। कश्मीर में मौजूद बचे खुचे आतंकवादी अब समझ चुके हैं कि वो भारतीय सुरक्षा बलों के शौर्य का मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए वो सॉफ्ट टारगेट तलाशते हैं और मजदूर, रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार जैसे निहत्थे बेकसूर लोगों की हत्या करते हैं। मोहम्मद अमरेज की टारगेट किलिंग आतंकियों की इसी नापाक साजिश की एक कड़ी है, लेकिन आतंकवादियों और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं को हर बेगुनाह नागरिक के खून के हर कतरे का हिसाब चुकाना होगा। कहीं न कहीं इन सारी घटनाओं से जो है यहाँ जो नॉन लोकल्स हैं उनमें एक खौफ और दहशत का माहौल है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, सुंबल। कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहते हैं। इस साल कश्मीर में टारगेटेड किलिंग की घटनाओं में आतंकियों ने दरअसल 22 लोगों की हत्या की है। इस साल कश्मीर में फरवरी में बात करें तो 1 टारगेटेड किलिंग, मार्च में 8, अप्रैल के महीने में 2, मई के महीने में 7, जून के महीने में 2 और अगस्त की अगर बात की जाए तो 2 टारगेटेड किलिंग आतंकियों द्वारा की गई हैं। कुल मिलाकर 22 टारगेटेड किलिंग आतंकियों ने साल 2022 में की है। राजौरी में आर्मी कैंप पर आतंकी हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ये शक जता रही कि हमला मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने करवाया है। आपको याद होगा, जैश ने 2016 में उरी अटैक की भी साजिश रची थी और अब उसने उरी को ही दोहराने की ये नापाक साजिश रची, जिसे नाकाम कर दिया गया। दो अलग लोकेशन, 2 अलग साल, लेकिन साजिश एक जैसी। और शक है कि दोनों आतंकी साजिश का मास्टरमाइंड भी एक ही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों ने उरी जैसा हमला करने की नाकाम कोशिश की। शक है कि इसके पीछे उसी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हाथ है, जिसके आत्मघाती आतंकियों ने 2016 में उरी में आर्मी के ब्रिगेड मुख्यालय पर हमले को अंजाम दिया था। हाँ, ये जो है अपेरेंटली फॉरेन टेररिस्ट लग रहे हैं और फिर फर्दर अभी आइडेंटिटी अगर पता चलेगी बताएंगे। मतलब दे आर यानी रिपोर्टेडली फॉरेन टेररिस्ट। पाकिस्तान से आए थे इन्फिल्ट्रेट करके। अभी आप ये अभी का नहीं कह सकते, इसका वेरीफाई। उरी हमले की तरह ही आतंकियों ने राजौरी में सेना के कैंप पर अटैक के लिए रात का वक्त चुना। उनकी कोशिश राजौरी में सेना के कैंप के अंदर घुसने की थी, लेकिन वहां मुस्तैद सुरक्षा बलों ने उन्हें ढेर कर दिया। हालांकि इस मुठभेड़ में देश के 4 वीर जवान बलिदान हो गए। आज देश इन चारों अमर शहीदों को नमन कर रहा है, जिन्होंने तिरंगे की शान के लिए अपनी जान लुटाई। राजस्थान के रहने वाले सूबेदार राजेंद्र प्रसाद, हरियाणा के राइफलमैन मनोज कुमार और निशांत मलिक और तमिलनाडु के लक्ष्मण डी देश के दुश्मन आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। इन शूरवीरों की शहादत की खबर जब इनके घरों तक पहुंची तो वहां मातम छा गया। ये शहीद राइफलमैन
मनोज कुमार का गांव। इस गांव के हर निवासी को गर्व है कि उनकी धरती के लाल ने देश की हिफाजत के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। राजौरी हमले में आतंकियों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए राइफलमैन मनोज कुमार दिल्ली के पास फरीदाबाद में शाहजहांपुर के रहने वाले थे। उनके शहीद होने की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मां और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। जवान बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, इससे बड़ा दर्द किसी मां के लिए और क्या हो सकता है। शहीद मनोज कुमार की मां सुनीता देवी के आंसू सूखते ही नहीं, दर्द का दरिया उनकी आंखों से बह रहा है। वो बार बार अपने शेर बेटे को याद कर रही है। मनोज कुमार की शादी पिछले साल ही हुई थी। उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है। बीती 22 जुलाई को ही मनोज कुमार घर से वापस ड्यूटी पर गए थे। उनके मन में अपने होने वाले बच्चे को लेकर बहुत अरमान थे, लेकिन अब वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। शहादत की खबर रक्षाबंधन के दिन आई। इस दिन शहीद मनोज कुमार की बहन अपने प्यारे भाई को राखी बांधा करती थी, उन्हें तिलक लगाया करती थी, लेकिन अब कभी ये बहन अपने इस भाई को राखी नहीं बांध पाई। शहीद मनोज कुमार के पिता बाबूलाल को जब सेना के अधिकारियों ने उनके बेटे की शहादत के बारे में सूचित किया तो वो हिल गए, लेकिन वो एक बहादुर सैनिक के पिता हैं। उन्होंने अपने आप को संभाला और परिवार को। अब यूनिट से आया था बहुत गोली लगी आपके बेटे को। कैसे लगी, क्या बताया था? आतंकवादियों के द्वारा कैंप पे हमला कर उड़ाने की कोशिश कर उड़ा दिया उन्होंने। शहीद मनोज कुमार के पिता बाबूलाल को वीर बेटे की मौत पर दुख तो बहुत है, लेकिन उन्हें इस बात का फख्र भी है कि उनके जिगर का टुकड़ा देश के लिए कुर्बान हुआ है। वो चाहते हैं कि उनका पोता भी सेना की वर्दी पहनकर देश की सेवा करे। 4 भाई बहन है, ये एक बहन है, न 3 भाई है, ये सबसे छोटा था। बेटे ने शहादत दी है, बेटे ने शहादत दी है आतंकियों को ढेर करते हुए। क्या कहेंगे, क्या गर्व महसूस कर रहे हैं? हाँ, गर्व तो है बेटे पर, देश के लिए जान दिए बेटे ने। देशभक्ति मनोज कुमार के परिवार के रग रग में बसी है। उनके भाई भी सेना में, जबकि चाचा पूर्व सैनिक है। मनोज कुमार की शहादत पर उनके गांव को गर्व है। गांव में इस वीर शहीद का स्मारक बनाने की तैयारी चल रही है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान को याद रखें। यहीं पर ही उनकी मूर्ति स्थापना या बाकी जो सरकार के नियम के अनुसार पूर्णबंदी से वो की जाएगी। तो गाँव वालों की सबकी सहमति है, तो उम्मीद है कल या परसों तक पार्थिव शरीर आ जाएगा, फिर उसका अंतिम संस्कार रीति द्वारा किया जाएगा। राइफलमैन मनोज कुमार की शहादत ने कई साथी सैनिकों की जिंदगी बचा ली, क्योंकि आतंकवादी राजौरी में सेना के कैंप में घुसकर हमला करना चाहते थे। अगर वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो जाते तो कई सैनिक हताहत हो सकते थे। फरीदाबाद से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। हरियाणा के हिसार के रहने वाले निशांत मलिक भी राजौरी में आतंकियों से मुकाबला करते हुए शहीद हुए। निशांत मलिक के पिता पूर्व सैनिक हैं। उन्होंने करगिल युद्ध में देश के दुश्मनों की गोली खाई थी, लेकिन तिरंगे को नहीं झुकने दिया था। निशांत वीर पिता के जांबाज बेटे थे। उन्होंने आखिरी सांस तक देश की रक्षा की और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। ये वीर बेटा अब तस्वीरों में ही मुस्कुराएगा, वो कभी पिता के गले नहीं लग पाएगा। इस बहादुर सैनिक ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। राजौरी में सेना के कैंप पर हमले की कोशिश करने वाले आतंकवादियों से लोहा लेते हुए राइफलमैन निशांत मलिक वीर गति को प्राप्त हो गए। निशांत मलिक हरियाणा के हिसार जिले के हांसी के रहने वाले थे। 2 साल पहले ही निशांत मलिक सेना में भर्ती हुए थे। उनकी शहादत की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। ये निशांत के पिता जयबीर सिंह मलिक हैं। उन्हें गर्व है कि उनके बेटे ने देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी। हमारी बात कल शाम को हुई थी, वीडियो कॉलिंग हुई थी, और आज सुबह जैसे बेटी ने फ़ोन किया, उसकी बहन ने फ़ोन किया कि भाई भैया राखी के लिए उन्हें फ़ोन किया था, फ़ोन का रिस्पॉन्स मिला नहीं, तो इन्हें सोचा चलो थोड़ी देर में किया तो फिर भी नहीं मिला। उसके बाद में उसने भाई उठाया नहीं। मैं कैंट गया था मेरे सामान के लिए, वहाँ मेरे को बुलाया गया था। मैं भी कारगिल से घायल हूँ और
वहाँ मेरे पास फ़ोन आया यूनिट से कि भाई आप हमारा भाई या आपका बेटा निशांत मलिक शहीद हो गया है। शहीद निशांत मलिक के पिता जयबीर सिंह मलिक पूर्व सैनिक हैं। उन्होंने करगिल युद्ध में हिस्सा लिया था। उन्हें देश के दुश्मनों की गोली लगी थी। शहीद निशांत मलिक एक बहादुर पिता के शूरवीर बेटे थे। वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए राष्ट्र की रक्षा करना चाहते थे। हाँ, मेरे को भी गोली लगी थी। मेरे को भी सात बास ने मान सम्मान दिया था बहुत बढ़ चढ़ करके, और बेटे के भी यही थी कि मैं भी अपने बाप के तरह अपना देश की सेवा करूं। निशांत मलिक 3 बहनों के इकलौते भाई थे और सबसे छोटे थे। उनके सर्वोच्च बलिदान की खबर भी रक्षा बंधन के दिन आई। बहनों का अरमान अधूरा रह गया। इस साल के अंत में निशांत की बहन की शादी थी। निशांत मलिक ने उसके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट कराया था ताकि वो शादी के मौके पर बहन को कार गिफ्ट कर सके। और शहीदों की शहादत कभी खाली नहीं जाती। निश्चित तौर पे जिन्होंने ऐसा काम किया है उनको सजा मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बड़े फख्र की बात है कि हमारे इस होनहार बच्चे ने देश की रक्षा करते हुए अपने जान का शहादत दी है, जान की अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। राजौरी में आतंकियों से मुकाबला करते हुए राजस्थान के जांबाज सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भी शहीद हो गए। राजेंद्र प्रसाद झुंझुनू के मालीगांव के रहने वाले थे। 48 वर्ष के राजेंद्र प्रसाद की 2 बेटियां और एक बेटा है। बेटी की शादी अगले साल मार्च में होनी है, जिसे लेकर राजेंद्र प्रसाद बहुत उत्साहित थे। मुठभेड़ से पहले रात को 8 बजे राजेंद्र प्रसाद ने अपनी बेटी से बात की थी। राजेंद्र प्रसाद की शहादत की खबर आने के बाद उनके गांव में गम का माहौल है। तमिलनाडु में मदुरै के राइफलमैन लक्ष्मण डी भी राजौरी में आतंकी हमले को नाकाम करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी बहन भामा प्रिया के मुताबिक लक्ष्मण हमेशा से सेना की वर्दी पहनकर देश की रक्षा करना चाहते थे और उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक इस प्रण को पूरा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।